ध्यान रखना प्यारे, मैया सरस्वती मंथरा के कंठ पे क्यों बैठी जाके? बोलो। सरस्वती अयोध्या में पहुंचने के बाद मंथरा की बुद्धि को ही दूषित क्यों कर रही हैं? क्योंकि अयोध्या में तो बहुत सारे लोग हैं, किसी की भी बुद्धि को दूषित कर सकती थी ना, पर मंथरा की बुद्धि को क्यों दूषित किया है? मंथरा की बुद्धि को सरस्वती माँ ने इसलिए दूषित किया है, इसलिए मलिन किया है कि मंथरा जो थी वो अयोध्या की नहीं थी। मंथरा अयोध्या की नहीं थी। माँ सरस्वती जानती है कि अयोध्या का हर प्राणी प्रभु श्री राम को प्रेम करता है, किसी की बुद्धि में मलिन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मंथरा की बुद्धि को मलिन किया। मंथरा दासी बनकर के महारानी केकई के साथ आई थी, तो वो केकई देश की थी, इसलिए मंथरा अयोध्या की नहीं थी। इसलिए मंथरा की बुद्धि को ही दूषित किया है मां सरस्वती ने। जाकर के मंथरा ने केकई को प्रवचन किया, आपका पुत्र भरत नानी के घर और राम का राज्याभिषेक सुबह, देखो तो कैसा छल किया जा रहा है, आपके पुत्र को तो बुलाया भी नहीं है। अरे मैं चाहती हूं, आप तो राजा की सबसे अच्छी सुंदर रानी हो ना। अरे राजा तो आपके अच्छे से चेहरे के, सुंदर से चेहरे के चकोर है ना। और देखो आज अभिषेक कौशल्या के पुत्र का हो रहा है, आपके पुत्र का नहीं हो रहा। ये बात जब कही तो रानी केकई की बुद्धि मलिन हो गई। लेकिन रानी केकई की बुद्धि यहाँ पर मलिन हुई है। अब थोड़े अध्याय रामायण में पहुंच जाइए। अध्याय रामायण में एक दिन प्रभु श्री राम मैया केकई के साथ खेल रहे थे। केकई के साथ खेल रहे थे। माँ केकई राम को इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि केकई राम को एक छल भी, एक पल भी, निमेष दूर भी होना नहीं देती हैं। माँ केकई को प्राणों से प्यारा अगर कोई है तो वो है राम। केकई जानती थी कि राम मेरा लाडला बेटा है, लेकिन के राम ने भी समझा कि माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या जो नहीं कर सकती है, जो माँ केकई कर देगी। इसलिए कहा माँ, हाँ। बोले तुम मुझे प्रेम करती हो ना? बहुत करती हूँ। माँ कितना करती हो? बोले कितना करती हूँ, अगर समुद्र में डाल के नापा जाए तो जैसे समुद्र की था नहीं है, ऐसे मेरे प्रेम की तेरे लिए कोई था नहीं है। माँ फिर तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे दोगी ना? माँ कहने लगी तू मांगेगा? क्या मांगेगा? हाँ तू जो मांगेगा मैं दे दूंगी, बता तुझे क्या चाहिए? माँ सोच लेना, आपको वैधव्य जीवन देखना पड़ जाएगा मेरे मांगने पे। माँ की आंखों से आंसू आ गए। लाल तू ऐसा क्या मांगेगा जो मैं विधवा हो जाऊंगी? हाँ माँ सोच लेना, तेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा माँ, तेरी मांग सुनी हो जाएगी माँ। बेटा हाँ मेरी मांग सुनी हो जाएगी। हाँ माँ, इसलिए सोच ले। माँ ने सोच के कहा बेटा अगर मेरी मांग सुनी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देने से तू खुश हो रहा है तो मैं तुझे अवश्य दे दूंगी। माँ हाँ, तुम्हारे नाम को संसार में किसी स्त्री का नाम नहीं रखा जाएगा। कोई संसार की स्त्री अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। माँ संसार के लोग तुम्हारे नाम से घृणा करेंगे। माँ कहने लगी बेटा अगर संसार के लोग मुझसे घृणा करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन कम से कम मेरा राम तो खुश है ना मुझसे। हाँ माँ तेरा राम जीवन भर खुश रहेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, तू मांग ले, तेरी माँ देने के लिए तैयार है। माँ लेकिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। अम्मा रो पड़ी। लाला तेरे लिए सब कुछ देने को तैयार हूं और तू कह रहा है माँ मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। हाँ माँ मैं दूर हो जाऊंगा, लेकिन माँ वचन दे दिया है, हट नहीं जाना मार्ग से। माँ ने कहा लाल जब मैंने कह दिया कि तुझे दे दिया है तो तू दूर रह के खुश है तो दूर हो जा बेटा। मैंने तुझे प्रतिज्ञा दे दी, जा तो राम की भक्ति में लग जा बेटा।
राम ने जब ये बात कही माँ, तो सुन लो कान खोल के माँ, तुम्हारे लिए 2 वरदान मांगने हैं। 2 वरदान? हाँ। किससे? महाराज चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिता दशरथ से आपको 2 वरदान मांगना है माँ। क्या मांगू? माँ, पहले वरदान में आप भैया भरत को राजगद्दी मांगना माँ। राजगद्दी भरत करेगा? हाँ माँ, हटना नहीं है ना माँ मार्ग से। ठीक है, मांग लूंगी माँ। दूसरे वरदान में अपने बेटे राम के लिए माँ 14 वर्ष का वनवास मांग लेना माँ। दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। माँ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। लाल, ये तूने क्या मांग लिया? जिस लाल को मैं अपनी आंखों से एक पल भी ओझल नहीं होने देती थी, वो लाल आज 14 वर्ष को दूर चला जाएगा। लाल, माँ मेरे हित में ही तुम्हारा हित है ना माँ? हाँ बेटा, तेरे हित में ही मेरा हित है। मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ। मैं नहीं हटूंगी मार्ग से, और जा मैं तेरे लिए वरदान मांगती हूँ।